सुप्रभात प्यारे बच्चों। ईश्वर का अनुदान वरदान आप पर बरसता रहे। माँ जगत जननी जगदम्बा शारदा माँ की कृपा आप पर सब सदा बनी रहे। बेटा अब तक हमने भ्रमर गीत का एक पढ़ा, ठीक है, एक पद इसका हमने पढ़ लिया। और कौन सा था? ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, इसको हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा देखेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले, तब पढ़ने में आनंद आएगा। ठीक, अब हम देखेंगे इसको। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय, कुंज माने गलियां, कुंज माने लता भी होता है। तो बिनु माने बिना, गोपाल माने कृष्ण भगवान की। इसमें कौन कह रहा है? गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के बिना ये ब्रज की जो गलियां है, जो यहाँ का गांव है, यह हमारे लिए बैरी माने शत्रु की तरह से लग रहा है। तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, पुंज माने समूह, गुच्छा। तब तब मतलब कब? जब कृष्ण भगवान हमारे साथ थे, तब ये लताएं हमारे शरीर को बड़ी शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन अब जब से वो मथुरा चले गए हैं, उनसे हमारा वियोग हो गया है, तब से यही लताएं हमारे लिए विषम माने विकराल अग्नि की लपटों की तरह से लग रही। ज्वाल मतलब लपट, आग की। तो जब वो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर थे, तब ये लताएं हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, परंतु अब ये हमारे लिए विषम यानी विकराल अग्नि के लपटों की तरह से लग रही है, हमारे लिए दुखदाई हो गई है। वृथा बहत जमुना, ये यमुना जी का बहना हमको अच्छा नहीं लगता, हमारे लिए व्यर्थ है। खग बोलत, ये पंछियों का चहचहाना भी हमारे लिए व्यर्थ है। वृथा कमल फूलन, कमल के फूल का खिलना भी हमारे लिए व्यर्थ है, हमको अच्छा नहीं लगता है। अली गुंजय, अली मीन्स होता है भौरा, भौरे का गुंजार भी हमें अच्छा नहीं लगता है। फोन मीन्स हवा, पान मीन्स पानी, घनसार मीन्स कपूर, सजीवन मीन्स सजीवन बूटी, दरिसुत मीन्स चंद्रमा, किरणी भानु भई भुंजय, भुंजय मीन्स दाहक, जलाने वाली, भूंजने वाली। तो ये जो हवा है, जल है, कपूर है, सजीवन बूटी है, ये चंद्रमा, इनकी किरणें हमारे लिए बड़ी दाहक हो गई, हमको जला रही हैं कृष्ण के वियोग में, हमें अच्छी नहीं लग रही है। रामचरितमानस में लिखा गया ना सुंदरकांड में कि बोले राम वियोग सुन सीता, मोह का सकल भयो विपरीता। और बीच में लाइन है कि नौ किसलय तर अनुल समाना। अब वो लाइन नहीं याद है, गलत नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद के दो लाइन के बाद की एक लाइन है कि जे हित रहे करहि ते पीरा, उरुग श्वासम त्रिविध समीरा। तो अपने प्रिय के संयोग में जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं, उनके वियोग में वही वस्तुएं बड़ी, जिससे क्या कहते हैं उसको, कि दाहक हो जाती हैं, हमारे लिए बड़ी अप्रिय हो जाती है, बड़ा दुख देती हैं वो, क्योंकि वो चीज़ें उनके प्रिय से जुड़ी हुई, जिसकी बार बार वो याद दिलाते हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो, माधव कृष्ण भगवान का नाम है ना। हे उद्धव जी, आप माधव से अर्थात श्री कृष्ण से मेरा एक संदेशा कहिएगा कि मदन मीन्स होता है कामदेव, मार की है हम लुंजय, लुंजय माने लुंज पुंज यानी असक्त कर देना, निष्क्रिय कर देना। वो एक तो आपका वियोग है, ऊपर से ये कामदेव भी हमें मार करके यानी अपना प्रभाव डाल करके हमको निष्क्रिय कर दिए हैं, लुंज पुंज कर दिए हैं, हमारी इंद्रियों को निष्क्रिय कर दिए हैं, अशक्त कर दिए हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजय, छुंजय मीन्स छीण होना। तो कृष्ण भगवान सूरदास से कहते हैं, गोपिकाएं कह रहे हैं, हे प्रभु आपके दर्शन के लिए, आपका रास्ता देखते देखते हमारे आँखों की ज्योति भी छीण हो गई, हमारे आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है, गे पद है, ब्रजभाषा है, माधुर्य गुण है, अतिशयोक्ति उपमा और अनुप्रास अलंकार है, मुक्तक काव्य शैली है। ठीक है, इतना कुछ है। अगला हम देखेंगे, हमरे हर हारिल की लकड़ी, इसको हम थोड़ा सा बेटा बढ़ा लें, हाँ तब क्या है, हमरे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पंछी होता है, हरियल पंछी जिसको कहते हैं, यह अपने पंजे में एक लकड़ी या तिनका हरदम दबाए रहता है ना। तो इसको लगता है हम किसी चीज़ पे बैठे हैं, हम गिरेंगे नहीं।
तो हमरे हरि हारिल की रकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, कृष्ण हमारे लिए वैसे ही हैं आश्रय, वैसे ही हमारे लिए सहारा है, आलंबन है। जैसे हारिल पंछी के पंजे में एक तिनका रहता है, हर समय उसी के सहारे वो रहता है, उसी को पकड़े रहता है, वैसे हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। पकड़ी मीन्स पकड़ लिया है। तो कैसे? मन से, कर्म से और वाणी से हमने नंद नंदन माने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बड़ी मजबूती के साथ पकड़ के रखा है, बंद करके रखा है। अब जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन रात हम लोग सिर्फ कन्हैया कन्हैया, कृष्ण कृष्ण ही जकरी मीन्स रट लगाए रहती हैं। तो हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण हारिल पंछी की लकड़ी की तरह से हैं। हम मन वचन कर्म से कृष्ण भगवान को अपने हृदय में बड़ी मजबूती के साथ पकड़ करके रख लिए हैं। जागते सोते स्वप्न में, दिन रात हम हमेशा आठों याम कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। ककड़ी आप खाए होंगे ना, कोई कोई ककड़ी उसमें से कड़वी निकल जाती है। खीरा देखिए कोई कोई कड़वा निकल जाता है, तो मुंह का स्वाद खराब कर देता है ना। तो वही कह रहे हैं कि सुनत जोग लागत है वैसे। आपकी जो योग शास्त्र की बातें हैं, इसको सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो। अर्थात मीठी चीज़ खा रहे हों, बढ़िया ककड़ी खा रहे हैं स्वादिष्ट, और उसी बीच में जब कड़वी ककड़ी मुंह पड़ती है तो मुंह का स्वाद बिगाड़ देती है। वैसे हम लोग कृष्ण के वियोग में ही सही, उनके याद में मगन रहते हैं, लेकिन ये बीच में आपके योग शास्त्र की बातें हमको बड़ा दुख दे रही हैं ना। सू तो व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी न करी। व्याधि मीन्स होता है बीमारी। आप तो हमारे लिए योग शास्त्र की ऐसी बीमारी लेकर आए हैं जिसके बारे में आज तक हमने न देखा है, न सुना है, न उसका अनुभव किया है, न उसको जाना है। और यह तो सूर तिन्हीं लई सौंपो जिनके मन चकरी। आप इस बीमारी को ले जाकर उन्हें दीजिए जिसका मन चकरी मीन्स चंचल हो, अस्थिर हो। हमारा मन तो कृष्ण के चरणों में स्थिर हो गया है, हमको तुम्हारे परब्रह्म परमात्मा मिल गए हैं, हमारा मन शांत है। अब ये बीमारी जाकर उन्हीं को दीजिए अपने योग शास्त्र वाले, जिनका मन चंचल हो, जिनका मन स्थिर ना हो, जो यहाँ वहाँ भटक रहा, उसी को ले जा करके दीजिए। हमारा मन तो कृष्ण के चरणों में हमेशा के लिए रम गया है। तो ब्रजभाषा है, वियोग श्रृंगार रस है, गोपियों के का अनन्य प्रेम है, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है, उपमा है, मुक्त काव्य शैली है, गेय पद छंद है ना। यही सब है इसमें। हम अगला देखेंगे। अगला तो बड़ा ही आनंददायक है, और इसका है ऊधव जोग जोग हम नाही। इस लाइन में कौन सा अलंकार है? एक साथ दो शब्द आया है ना, हमने कहा था ना कि शब्द वह है पुनि पुनि परे अर्थ और ही और। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। एक जोग का मतलब योग शास्त्र, एक जोग का मतलब लायक या उसके योग्य। ठीक है, तो ऊधव जोग जोग हम नाही। गोपिकाएं उद्धव से खींच करके उनको उलाहना देते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम आपके इस योग शास्त्र के लायक नहीं हैं। अबला, हम लोग क्या हैं? अबला हैं। सार ज्ञान, सार मीन्स रहस्य, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को कैसे जानेंगे, कैसे ध्यान धरा है, हम लोग उनका ध्यान कैसे करेंगे। यहाँ निर्गुण ब्रह्म का खंडन हुआ है और सगुण ब्रह्म का मंडन हुआ है। निर्गुण ब्रह्म को सारहीन बताया गया है। तो कह रही हैं गोपिकाएं, हम लोग अबला हैं, हम लोग उस ब्रह्म ज्ञान को कैसे जानेंगे, उनका ध्यान हम लोग कैसे करेंगे। और तेई मूदन नयन कहत हो। मूदन माने बंद करने के लिए, नयन माने आँखों को, तेई माने उन्हीं। आप उन्हीं आँखों को बंद करने के लिए कहते हैं जिसमें पहले से ही हरि मूरत जिन माही। हमारी जिन आँखों में पहले से ही हमारे प्रभु की मनमोहनी छवि, भुवन मोहनी छवि बसी हुई है, आप उन्हीं आँखों को बंद करके आपके निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहते हैं, यह असंभव है ना। भरी सराय रहीम लख, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, और भरी सराय रहीम लख, पति का आप फिर जाए। अरे भाई, हमारे पास जब पहले से वो चीज़ है, उससे बढ़िया है, तुम खराब चीज़ क्यों लेंगे? और बढ़िया खराब छोड़ दीजिए, जो हमारे मन का हम उसी को न लेंगे, हम तो स्वतंत्र हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही। मधुकर मीन्स भौरा, कपट मीन्स छल कपट की। ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, छल प्रपंच और योग की, ये हमारे लिए रुचिकर नहीं, हमको अच्छी नहीं लग रही है।
ये हमसे आप मत कहिए, हमसे नहीं सुना जा रहा है। मधुकर के माध्यम से वो उद्धव जी को व्यंग करके यहाँ लक्षणा शक्ति है ना। मधुकर के यानी भंवरे के माध्यम से वो अपनी बात किससे कह रही हैं? उद्धव जी से। हमने पहले ही कहा था कि भंवरे को माध्यम करके कहा गया, इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत है। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो हुए दुख कौन सहाय। अरे जब हम योग शास्त्र सीखेंगे, योगी बन जाएंगे, योगी जन बन जाएंगे, साधना करेंगे, तो क्या करना होगा? कान छिदवाना होगा, सिर पर जटा रखनी होगी। बताइए, ये दुख हम लोगों के बस की नहीं है, हम लोग इस दुख को नहीं सह सकते हैं। चंदन तज अंग भस्म बतावत। अरे यहाँ तो वही बात हुई कि चंदन का परित्याग करके शरीर पर भस्म लगाने के लिए आप कह रहे हैं। हम तो कृष्ण के वियोग में ऐसे ही जल रहे हैं, तो उनकी यादों को चंदन हम लोग अपने शरीर पर कभी कभी लगाते, थोड़ी शीतलता, थोड़ा मन को शांति मिल जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं उसको छोड़ करके शरीर पर भस्म लगाइए। भस्म क्या है? योग शास्त्र की योग का भस्म लगाइए। विरह अनल अतिदाही। हम लोग तो कृष्ण के वियोग रूपी आग में, विरह अनल में हर रूपक अलंकार है बेटा, कृष्ण के वियोग रूपी आग में हम लोग तो पहले से जल रहे हैं। उसमें आप भस्म लगाने के लिए क्यों करें? यानी हमारे जले पर आप नमक क्यों छिड़क रहे हैं? उनको हमारे हाल पर आप छोड़ दीजिए। जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, सो तो है अब माही। क्या आप नहीं जानते हैं कि जिस ब्रह्म को पाने के लिए योगी तपस्वी तीर्थाटनों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में भ्रमण करते रहते हैं, वह तो परब्रह्म उनके अंतरात्मा में ही है ना। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है ना। तो वही गोपिकाएं कह रही हैं कि जिन परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योगी तपस्वी भ्रमण करते रहते हैं तीर्थाटनों में, मतलब तीर्थों में, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, वह ब्रह्म तो अपने अंदर ही है। हम उसको क्यों नहीं पा सकते हैं? सूर श्याम तय न्यारी न पल छिंज्यों घटते पर छाई। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि सुनिए, हम लोग कृष्ण से एक क्षण के लिए वैसे ही दूर नहीं हो पाती हैं जैसे शरीर से हमारी परछाई। अर्थात कृष्ण को छोड़ करके और किसी को याद करना हमारे लिए असंभव है। ठीक है। वियोग श्रृंगार रस है, मुक्त काव्य शैली है, यमक रूपक और दृष्टांत अलंकार है, लक्षणा शक्ति है, माधुर्य गुण है, ब्रजभाषा है, गृहपद छंद है। ठीक, अब हम अगला देखेंगे। अगला है 8वां। लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। अल मीन्स भंवरा। हे भ्रमर, तुम ही बताओ, बचपन का प्रेम कोई कैसे भूल सकता है? अर्थात कृष्ण से हमारा प्रेम बहुत पुराना है, आज का नहीं है। बचपन का हमारा उनका प्रेम है जो कभी भूल नहीं सकते हैं। बेटा आपको भी याद होगा, हम लोग जीवन बहुत से शत्रु मित्र मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन बचपन के जो मित्र होते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। कि भूलते हैं? प्राइमरी में जो हमारे मित्र रहे होंगे बचपन में, विद्यालयों में, वो नहीं भूलते हैं। या नाना मामा के यहाँ जो हमारे मित्र रहते थे जाने के बाद, यहाँ के जो मित्र हैं वो नहीं भूलते हैं। तो बचपन की बातें बता रही गोपिकाएं कि हे उद्धव जी, इस कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बड़ा ही पुराना है, बचपन का है, वह इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित। ब्रजनाथ मीन्स ब्रज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण। मैं श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में आपसे क्या कहूँ? अंतर्गति ही लूट। उनको याद करना, उनके बारे में सोचना हमारे लिए, हमारी अंतरात्मा के लिए परमानंद की प्राप्ति के जैसा है। आप जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो ना कि प्राप्त करो, हम उनको कृष्ण के साथ पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। वह चितवन, वह उनका तिरछी नज़रों से देखना, वह चाल मनोहर, वह मटकते हुए उनका चलना, मनमोहनी चाल, वह मुस्कान, वह उनका मुस्कुराना, मंद धुनि गाता और धीरे धीरे गाना। नटवर भेष, नटवर मीन्स नटखट, बदमाश, शरारती, वह उनका नटखट वेशभूषा। नंद नंदन को वह विनोद, वह बनते आवन, वह उनका हमारे साथ हंसी मजाक करना, खेलना, अटखेलियाँ करना, और वह उनका वन से गाय चरा कर के लौटना, यह हमको कभी नहीं भूलता है। चरण कमल की सौंह करती हूँ, यह संदेश मुझ विषम लागत।
मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल माने कमलवत चरणों की, यहाँ रूपक अलंकार है, कमलवत चरणों की सौमिन सौगंध खाकर कहती हैं कि आपका यह संदेश हमें कैसा लग रहा है, विष की तरह लग रहा है, जहर लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। सूरदास पल मोहिन बिसरत मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं, कृष्ण की वह मनमोहनी छवि हमारे मन से सोते जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती है। और आप कहते हैं कि उनको हमेशा के लिए भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, जो कि हमारे लिए असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी वही है बेटा, ब्रजभाषा है, गेय पद छंद है, इसके काव्यगत सौंदर्य में माधुर्य गुण है, मुक्तक काव्य शैली है, अनुप्रास और प्रश्न अलंकार देखिए ना, लरिकाई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटत, यहाँ प्रश्न किया गया तो प्रश्न अलंकार है, अभिधा व्यंजना शक्ति है इसमें, ठीक है। तो इसको जब मैं पढ़ाती थी उसमें ऑफलाइन में, तो जब मैं पढ़ती थी ये लाइन लड़काई का प्रेम कहो वाली कैसे छूट, तो बच्चे कहते थे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, है ना। तो आनंद से पढ़ते थे। तो वही है, सही बात है, बचपन का प्यार नहीं भूलता है बाबू, बचपन की मित्रता नहीं भूलती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।